हेलो दोस्तों, आज फंडामेंटल राइट का मूल अधिकार का बचा हुआ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको आज पढ़ेंगे पूरे डिटेल से। मूल अधिकार में, हमारे संविधान के मूल अधिकार में भाग 3 में जो मूल अधिकार दिया गया है उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मूल अधिकार दिया गया है। इससे पहले अनुच्छेद 12 से लेके बाकी 24 तक, 12 से लेकर 18 तक हमने उसमें डिटेल में देखा। 12-13 मूल अधिकार क्या होते हैं, उनकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। 14 से 18 हमने समता का अधिकार के तहत पढ़ा। फिर 19 से 22 हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। फिर 23-24 शोषण के विरुद्ध पढ़ा। और अब 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 15 टू 25 टू 28। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि जो हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना में एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, तो वो धर्मनिरपेक्षता जो उस प्रस्तावना में दिया गया है उसकी सही अभिव्यक्ति हमारे इस धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया संविधान में मूल अधिकार में, इसी में होता है। इसका मतलब ये होता है, उसमें ये कहा गया था कि ऐसा होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे हमारे संविधान में इस तरह की स्वतंत्रताओं को शामिल करके ये उसकी अभिव्यक्ति कर दी गई है कि हाँ, इसमें शामिल है। धर्मनिरपेक्षता की अभिव्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से होती है। धर्मनिरपेक्षता की जो अभिव्यक्ति होती है आखिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से ही होती है। और इस आर्टिकल अगर पहला इसका पढ़ें 25, तो इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता दिया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब होता है? अंतःकरण किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता इसके तहत दिया गया है। और इसके तहत किसी भी धर्म को आप मानिए, आपको आज़ादी होगी। उस धर्म की जो भी विचार आचरण हो उसको धारण करिए, उसको आचरण करिए, उसके अनुसार आप उसका प्रचार प्रसार करिए। ये तीनों चीजों के बारे में क्या है? स्वतंत्रता दी गई है। अब ये जो शब्द दिया गया है मानना, इसका क्या मतलब होता है? आचरण करना, इसका मतलब प्रचार करना। किस हद तक प्रचार, क्या लिमिट है उसकी, क्या चीजें हैं? अंतःकरण, इसका क्या मतलब होता है? तो इस शब्द को पहले समझ लेते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति द्वारा ईश्वर या उसके किसी भी रूप के साथ अपने ढंग से संबंध बनाने की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब ये हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? आप ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह को, ईसा मसीह को जिस भी रूप में आप स्वीकारते हैं, जिस भी धर्म के हैं, आप उसको किसी भी रूप में से उससे संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप उसको गुरु के रूप में देख सकते हैं, आप उसको पिता के रूप में देख सकते हैं, पत्नी के रूप में, दोस्त के रूप में। आप अपने उस ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को किसी भी रूप में उससे संबंध स्थापित कर सकते हैं। उसमें आज़ादी दिया गया है। जैसे मीरा के बारे में हम देखें, उदाहरण देखें, तो मीरा कृष्ण को क्या, एक प्रेमी प्रेमिका का संबंध इस तरह का था। तो वो जो भक्ति रस में हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या था, वो अपने ईश्वर को एक प्रेमी की तरह देखती थी। तो इसी तरह से इसमें भी स्वतंत्रता दी गई है कि आप ईश्वर को किसी भी ढंग से स्वीकार करिए, उससे संबंध बनाइए, आपको स्वतंत्रता होगी। ठीक है। और मानने का अधिकार का मतलब अपने धर्म को, धार्मिक विश्वास तथा आस्था को सार्वजनिक तथा बिना भय के घोषणा का अधिकार। आप इसमें जो मानने का अधिकार है, आप मानिए, कोई रोका टोकी नहीं रहेगा। और आप जो भी धार्मिक जो विश्वास है, उसकी आस्था है, क्या करिए, वो सार्वजनिक आप कर सकते हैं। आपके जो धार्मिक विश्वास है, आस्था है, उसको सार्वजनिक कर सकते हैं, उसकी घोषणा कर सकते हैं। उसकी देखिए यहाँ पे सार्वजनिक, बिना भय के किसी भी रोका टोकी के क्या कर सकते हैं, उसकी घोषणा कर सकते हैं, उसकी घोषणा कर सकते हैं। ये अधिकार दिया गया। इसका मतलब मानने का होगा, क्योंकि कोई जो भी आपके धार्मिक विश्वास है, आस्था है, उसको सार्वजनिक रूप से बिना भय के आप क्या करिए, उसको घोषणा करने का आपका अधिकार होगा। आचरण करने का अधिकार, इसका क्या मतलब हुआ? धर्म से जुड़े जो भी कर्मकांड हो,
धर्म जो भी कर्मकांड हो उसको उनके जो कर्तव्य हो, उनके जो जो भी पालन करना हो उसके अंडर में, उनकी जो परंपराएं हैं, समारोह हैं, उसका करें। देखिए इसलिए यहाँ पे आचरण करने में देखिए धर्म से जुड़े जो भी कर्मकांड हो उसको आप करिए, जो भी कर्तव्य हो उसको निभाइए, जो भी पालन करना हो आप सब करिए। परंपराओं, समारोहों, विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता, आप जो भी परंपरा होती है, उनके विचार होते हैं, उसका प्रदर्शन भी कर सकते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि रैलियां निकलती हैं हर धार्मिक संप्रदायों में, इस तरह से लोग समूहों में जुट कर जाते हैं, एक तरह से प्रदर्शन करते हुए, गाते हुए, बजाते हुए, नाचते हुए, तो एक तरह से वो प्रदर्शन होता है। तो विचारों का, वो परंपराओं का, समारोहों का आप प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये इस आचरण का मतलब ये हुआ। और यहाँ प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। इसका मतलब क्या है? अपने धार्मिक विचारों को दूसरे के सामने आप प्रकट कर सकते हैं। मतलब आपके जो धार्मिक विचार हैं, जिस भी धर्म से हैं, आप दूसरे को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये चीजें हैं यहाँ प्रचार करने का मतलब। और क्या? उसको मानने की को समझाना, आप दूसरे को समझा सकते हैं कि देखिए हमारे धर्म में इतने अच्छे अच्छे चीजें हैं, आप उसको मना सकते हैं कि मानिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लिया गया का प्रलोभन, कोई भी लालच देके, दबाव से धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब क्या कि आप कोई प्रलोभन, दबाव या उस पर किसी प्रकार का उसको धमका के, डरा के, भय, उसको आप किसी भी धर्म में क्या कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। बस यहाँ तक है प्रचार करने का मतलब, या अपने धर्म विचारों को दूसरों को सामने प्रकट करिए, उनको समझा सकते हैं बस। अब इसी से संबंधित और एक चीज और, ये जो आर्टिकल 50 है, अक्सर क्वेश्चन बनता है कि सिखों को धार्मिक जो कृपाण होती है, धार्मिक धारण करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? तो यही धार्मिक स्वतंत्रता जो है ना, अनुच्छेद 25, इसी के तहत जो कृपाण धारण करने के अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को दिया गया। अब एक केस आया क्या, स्टैनिस्लाव वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य वाद। इसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता में इसमें कहा गया जो धार्मिक स्वतंत्रता है, इसमें दूसरों को धर्म परिवर्तन कराना नहीं शामिल है। मतलब आपको जो स्वतंत्रता शामिल दिया गया है, स्वतंत्रता, इसमें ये नहीं कहा गया है कि आप दूसरों को धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये स्वतंत्रता आपको नहीं है, इसमें ये कहा गया है। ठीक है। और उसके बाद जो उपयुक्त सभी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध, देखिए जितने हम स्वतंत्रताएं पढ़े हैं, ये सब चीजें जितने भी हम देखे हैं, समूह विचार प्रकट करना, अपने ढंग से क्या करना, सार्वजनिक रूप से बिना भय के घोषणा करना, जितना भी हमने इस तरह से अंतःकरण से लेके मानने का अधिकार, आचरण करने का अधिकार, प्रचार करने का अधिकार, जो भी पढ़े हैं, इस पे कुछ कंडीशन ऐसे हैं कि राज्य प्रतिबंध भी लगा सकता है। किन कंडीशनों में? जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, अगर सार्वजनिक व्यवस्था खराब होगी तो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। सदाचार या स्वास्थ्य के आधार पर राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये तो हो गया अनुच्छेद 25। अब पढ़ेंगे 26। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। ये क्या है? धार्मिक कार्य, जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उनमें जो प्रबंध होते हैं, जो भी काम धाम होते हैं, उससे संबंधित स्वतंत्रता दिए गए हैं। इसमें क्या है, कुछ कंडीशन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, जो भी सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के आधार पर, इसके तीन चीजें देखिए, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के इसके अधीन क्या किया गया है? प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या किसी भी अनुभाग को, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या किसी कोई धार्मिक संप्रदाय हो या उसका कोई अनुभाग हो, इस सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इसके आधार पर, इसके अधीन, इसके अंतर्गत, अगर आप सार्वजनिक व्यवस्था बनी पड़ी है, खराब नहीं हो रही है, सदाचार है, स्वास्थ्य पे किसी का हानि नहीं पहुंचा रही है, तो ये सब चीजें मेंटेन कर लीजिएगा तीनों, ये चीजें, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अधीन किसी भी धार्मिक संप्रदाय या किसी भी उसके किसी भी अनुभाग को कुछ अधिकार, स्वतंत्रताएं 26 के तहत मिला गया है। क्या? इसमें कहा गया है कि धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना या पोषण, आप धार्मिक प्रयोजन, धार्मिक कार्य करने के लिए किसी संस्था का निर्माण कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, उसका भरण पोषण कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये चीज नहीं। दूसरा क्या? अपने धर्म के विषय कार्यों के प्रबंध को,
अपने धर्म से विषय जो कार्य हैं, अपने धर्म से विशेष जो भी आपको कार्य दिखते हैं, आप उसका प्रबंध कर सकते हैं। इसकी सूचना देखिए, चल अचल संपत्ति की अर्जन तथा, ये धार्मिक इसमें दिया गया है कि धर्म से संबंधित चल और अचल संपत्ति क्या कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, अपने आप अर्जित कर सकते हैं, उसका मालिक स्वामित्व बन सकते हैं। इसकी भी क्षमता दिया गया है। इन सभी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन अधिकार प्रदान किया गया है। देखिए जो दिया गया है कि धार्मिक प्रयोजन की स्थापना और पोषण के दिया गया है, और दिया गया कि आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, स्वामित्व मालिक बन सकते हैं उसके, और धर्म विषय कार्य प्रबंध जितने भी कार्य हमने पढ़े हैं, इस सभी संपत्ति, इसमें कहा गया है विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। और जो आप संस्था बना रहे हैं, जो भी उसका कर रहे हैं, उसके प्रबंध कर रहे हैं, उस पर आप क्या कर सकते हैं, विधि के अनुसार नियम से आप उस पर प्रशासन भी कर सकते हैं, कोई रोका टोकी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर ही बनता है, कोई मस्जिद बनता है, कोई चर्च बनता है, तो पैसा कोई बनवाया और उस पर क्या करते हैं, उस पर स्वामित्व तो उसका प्रशासन कर सकता है। उसका कोई दरबान रख देगा, दरवाजे पे वो चीज़ देगा, साफ सफाई के लिए रख देगा और वो चीज़ें करने के लिए, तो ढेर सारी चीज़ें, उसका जो प्रशासन होगा वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उसमें इंटरफेयर नहीं कोई करने जाएगा कि मंदिर में पुजारी क्यों रखते हैं, और मस्जिद में मोहल्ले जो भी होते हैं वो सब क्या प्रशासन कैसे आप कर रहे हैं। तो अपना पूजा पाठ निर्माण करिए, संस्था का निर्माण करिए, उसका प्रशासन भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गई 26 की बात। अब आर्टिकल 27, ये है महत्वपूर्ण कुछ, क्या, धार्मिक करों की अदायगी से छूट। इसमें धार्मिक करों से अदायगी छूट, इसमें कहा गया भैया देखिए, अगर आप कमा धमा रहे हैं और अगर आप पैसा ऐसी जगह खर्च कर रहे हैं जो धार्मिक कार्य में, किसी विशेष धर्म के कार्य में खर्च हो रही है, मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, कोई मूर्ति आ रही है, और कोई पूजा पाठ में या अर्चना में, वो चीज़ें में जो अगर निर्माण इस तरह की चीज़ों में पैसा खर्च हो रहा है, तो उसका हिसाब किताब कोई दिक्कत नहीं, उस पर टैक्स देने की जरूरत आपको नहीं है, सरकार को टैक्स नहीं उस पर दिया जाएगा। तो क्या है, किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, आपको विवश नहीं किया जाएगा इसके लिए कि जिसकी आय किसी धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि, उसके विकास के लिए, किसी भी धर्म या संप्रदाय के जो भी उसके कर्मकांड होते हैं, कार्य होते हैं, उसमें अगर खर्च होगा, उसके अभिवृद्धि में खर्च होगा, व्यय होगा, तो आपको कर देने से छूट दिया गया। ठीक है भैया, उस पैसे पे आप पैसा मत दीजिए। ठीक, राज्य के द्वारा कर के रूप में एकत्रित धन किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान के रख रखाव के लिए, इसमें ये भी व्यवस्था किया गया है 27 के साथ ही, ये जो राज्य द्वारा एकत्रित कर के द्वारा धन है, वो किसी विशेष राज्य, किसी विशेष धर्म के लिए खर्च नहीं किया जा सकता, उसके रख रखाव के लिए। जैसे राज्य है, उसके पास जो सारे राज्यों का जो भी देश के लोग हैं, उनका कर टैक्स उसके संचित निधि में है, वो पैसा सोच के निकाल के और एक जैसे मंदिर बनवाना शुरू किए, या कोई ये सोचे कि कर के पैसों से मस्जिद बनवाना शुरू किए, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये 27 के तहत ही रोका गया है। आपके पास पैसे हैं, व्यक्तिगत रूप से आप खर्च करिए, उस पर टैक्स सरकार नहीं लेगी, लेकिन सरकार खुद जो जनता के पैसे हैं, कर के टैक्स हैं, उस टैक्स के पैसे से क्या करेगी, किसी भी जो भी एकत्रित हुआ है किसी भी विशिष्ट धर्म के लिए क्या करेगा, उसके उत्थान या रख रखाव के लिए खर्च राज्य नहीं करेगा, नहीं करेगा। ऐसी व्यवस्था किया गया आर्टिकल 28 के तहत। आर्टिकल 28 के तहत देखिए, इसमें क्या किया गया है, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया। राजकीय शिक्षा मतलब अरे जो सरकारी पैसे से जो फंडित होते हैं, फंड होते हैं, जो सरकार पैसा देके चलाती है, ऐसे संस्थाओं, मतलब सीधी सीधी समझिए, राजनिधि से पूर्णतः पोषित, मतलब ऐसी कोई संस्था सरकारी है, सरकारी है मतलब जाहिर सी बात है उसका सारा पैसा सरकार दे रही है उसको चलाने के लिए। तो कोई भी ऐसी संस्था जो पूर्णतः सरकार द्वारा फंडेड है, पूर्णतः सरकार पैसा दे रही है उसे चलाने के लिए, यानी कि सीधी सीधी बात वो सरकारी है, तो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी सरकारी कॉलेजें होते हैं उसमें कोई धर्म से विशेष शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, लेकिन परंतु 28 पढ़ रहे हैं, 28(2) में कुछ कंडीशन दे दिया गया। क्या 28(2) में कंडीशन दिया गया अनुसार, इसके अनुसार यदि संस्था की स्थापना ट्रस्ट या बोर्ड, यानी कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं सरकार के द्वारा स्थापित हुआ, लेकिन अगर
इसी किसी भी शिक्षण संस्था का अगर स्थापना कोई ट्रस्ट कर दे, कोई बोर्ड कर दे, उसके अधीन हुआ है लेकिन सरकार जो है क्या कर रही है, प्रशासन कर रही है, तो वहां पर आप दे सकते हैं, वहां पर धार्मिक, यानी कि सरकार ने स्थापना नहीं किया, ट्रस्ट और बोर्ड के तहत होगा और उसकी स्थापना बस प्रशासन के लिए, राज्य राज्य उसमें प्रशासन मात्र कर रहा है, तो ऐसे में आप शिक्षण संस्थाएं उसमें दे सकते हैं। ठीक है, 28(3) के तहत भी कुछ व्यवस्था किया गया। 28(3) में क्या गया, किसी भी राज्य को, राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा धार्मिक उपासना में भाग लेने की बात नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया, देखिए कोई भी आपका धार्मिक शिक्षा संस्थान है, इसमें 28(3) के तहत संरक्षण दिया गया लोगों को, सभी को, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लोग हैं। देखिए कोई भी शिक्षण संस्था हो, अगर आप कोई धार्मिक शिक्षा चला रहे हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो आप उस धार्मिक शिक्षा में, उस संस्था में जाए, बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी को। ठीक है, वो स्वतंत्र है, मन करेगा जाएगा, मन करेगा नहीं जाएगा, वो स्वेच्छा से उसकी उपासना, जो भी आप उपासना कर रहे हैं उसमें भाग लेने के लिए कोई भी व्यक्ति मजबूर नहीं, किसी भी धर्म के प्रति हो, कोई भी धार्मिक शिक्षा उपासना कहीं चल रहा है तो वो मजबूर नहीं है इंसान, और व्यक्ति स्वेच्छा से जाना चाहेगा तो जाएगा, आप उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो ये तो होगा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसके बाद है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, उसको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल वीडियो इसको अगले वीडियो में देख लेंगे, तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार से संबंधित अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।